आज है 13 जनवरी 2026। 13 जनवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे। आज का है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला है कि गल्फ शील्ड अभ्यास क्या है। गल्फ शील्ड अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो गल्फ शील्ड अभ्यास जो है 2026 में ये सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब के कहाँ हुआ है, रियाद में। सऊदी अरब के में रियाद में, यानी सऊदी अरब में हुआ है, रियाद में। यहाँ जो है ये जो गल्फ शील्ड अभ्यास है इसको कौन करता है, तो ये गल्फ शील्ड अभ्यास जो है इसको जीसीसी करता है, यानी खाड़ी सहयोग परिषद जो है जीसीसी, इसके सभी सदस्य मिलके क्या करते हैं, गल्फ शील्ड अभ्यास करते हैं आपस में। और ये जो हुआ है अभी हाल ही में सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो ये सऊदी अरब में हुआ है। जीसीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। क्या होता है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इसका सदस्य देश है, इसमें जैसे कतर आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है, सऊदी अरब आता है, यूएई, इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, और एक बहरीन आता है। ये सब सदस्य देश है इसका। ये सब मिलके आपस में किया है क्या, गल्फ शील्ड अभ्यास। उसके बाद इसका स्थापना जो है जीसीसी का स्थापना 25 मई 1981 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरब में है। का हेडक्वार्टर कहाँ है, रियाद सऊदी अरब में है। बाद अगला क्वेश्चन आता है, आगे इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन सा अभ्यास, महत्वपूर्ण अभ्यास जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे होता है श्याम भारत अभ्यास। तो श्याम भारत अभ्यास का मतलब होता है, जैसे भारत तो है इसमें, उसके बाद श्याम, श्याम थाईलैंड को हम लोग बोलते हैं। तो श्याम मैंने हो गया थाईलैंड, अब भारत मैंने भारत हो गया। तो ये हो गया भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो श्याम अभ्यास कहाँ हो जाएगा, भारत थाईलैंड। उसके बाद होता है फ्रीडम एज अभ्यास। तो फ्रीडम एज अभ्यास, तो फ्रीडम एज अभ्यास जो होता है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। अगला है जा माता अभ्यास। तो जा माता अभ्यास जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। तो इसमें हो जाता है कि जा से होता है जे, मतलब जापान हो गया, और माता, माता इंडिया को क्या बोलते हैं, भारत माता, तो माता बोलते हैं, तो इसलिए जापान और माता मतलब भारत, जापान और भारत के बीच होता है। अगला है कोकन अभ्यास। कोकन अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अगला है हरिमऊ अभ्यास। हरिमऊ अभ्यास है जो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो हरिमऊ, तो हरिमऊ होता है जो भारत और मलेशिया के बीच। इक्वेरियन अभ्यास जो होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है आगे है एकता अभ्यास। तो एकता अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच ये भी होता है। तो इक्वेरियन हो गया, और एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कि किन दो राज्यों ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वन्यजीव विनिमय मतलब होता है, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। मतलब क्या होता है कि जो वन्यजीव विनिमय है, कहने का मतलब कि वन्यजीव विनिमय मतलब एक वन्यजीव से दूसरे वन्यजीव में कुछ जो है मतलब जानवर मतलब भेजे जाएंगे। तो ये जो है वन्यजीव विनिमय जो है ये मध्य प्रदेश एवं असम दोनों मिलके ने किया है। किसने किया है, मध्य प्रदेश सरकार और असम सरकार, यानी दोनों के मुख्यमंत्री ने अपना ये जो विनिमय वन्यजीव विनिमय समझौता है ये दोनों हस्ताक्षर किए हैं इस पर। इस समझौते में जो है असम ने 50 जंगली भैंस, एक जोड़ा एक सींग वाला गैंडा और 3 किंग कोबरा मध्य प्रदेश को देने का वादा किया है, यानी मध्य प्रदेश को देगा। अब बदले में मध्य प्रदेश सरकार जो है ये 1 जोड़ा बाघ और 6 मगरमच्छ असम को देगा। यही हो गया विनिमय समझौता। मतलब इतना पर समझौता हो गया कि मतलब असम सरकार ये इतना ये देगा और मध्य प्रदेश सरकार ये चीज़ देगा। ठीक है, उसके बाद आगे है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, भारत का 107वां नेशनल पार्क कौन है। तो भारत का 107वां नेशनल पार्क बना है, ये है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। अगला है कि भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख जो है ये गुट्टूटाला शिलालेख जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख जो है ये गुट्टूटाला शिलालेख कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है यूथालिया मलक्काना नामक तितली जो है ये इसका खोज हुआ अभी हाल ही में। तो ये कहाँ खोजा गया है, तो यूथालिया मलक्काना ये जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश में। गांव स्तर पर पूरा से सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है, कर्नाटक बना है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, ये मध्य प्रदेश में है।
अगला है सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? तो सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म जो है ये चाइना में मिला है। कहाँ मिला है? चाइना में। अगला क्वेश्चन है कुषाण साम्राज्य से संबंधित सिक्के कहाँ खोजे गए हैं? तो अभी हाल ही में कुषाण साम्राज्य से संबंधित सिक्का मिला है। ये मिला है तक्षशिला पाकिस्तान में। कहाँ में खोजा गया है? तक्षशिला के निकट पाकिस्तान में खोजा गया है। यहाँ पर लगभग 2000 साल पुराना जो है कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली, इसका मतलब होता है लापिस लाजुली मतलब होता है नीलमणि, खोजे के टुकड़े खोजे गए हैं। कुषाण वंश, ये याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कुषाण वंश से संबंधित है। पूछेगा कि हाल ही में तक्षशिला पाकिस्तान में जो सिक्का मिला है वो किस वंश से संबंधित था, तो ये हो जाएगा कुषाण वंश से। अगला है कुषाण वंश जो है ये आता है, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। इसके महान शासक कनिष्क हैं और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, उसका नाम था शक संवत। क्या नाम था? शक संवत। ठीक है। उसके बाद में होता है इसका राजधानी, पहला राजधानी पुरुषपुर था जिसे पेशावर कहते हैं, और दूसरा राजधानी जो था मथुरा था। उसके बाद सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए थे? तो कुषाण वंश ने चलवाए थे। और अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे तो किसने चलाए थे, तो ये हो जाएगा गुप्त शासक। और अगर कह देगा कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये हो जाएगा जो आया था हिंद यूनानियों ने। अगला है कि स्टॉर्म गोरेटी तूफान जो है, एक अभी तूफान आया है जिसका नाम है स्टॉर्म गोरेटी। इसको वेदर बम भी कहा जाता है इस तूफान को। तो स्टॉर्म गोरेटी तूफान जो है अभी किस महासागर में उत्पन्न हुआ है? तो ये अभी हाल ही में अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ है। कहाँ हुआ था? तो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ है। और यह तूफान जो है ये ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को क्या किया है? प्रभावित किया है। यह तूफान जो है ये ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को प्रभावित किया है। इसका नाम जो है वो वेदर बम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर में ये उत्पन्न हुआ है, मतलब उठा है। अगला आगे है और तूफान करते हैं महत्वपूर्ण जो है, जहाँ जहाँ आया है चक्रवात उसको करते हैं। जैसे फेंगल तूफान, तो फेंगल तूफान जो है ये तमिलनाडु को प्रभावित किया है, भारत के तमिलनाडु राज्य को। और इसका नामकरण किया है सऊदी अरब। किसने किया है? सऊदी अरब। उसके बाद में चीडो तूफान। चीडो तूफान जो है मोजाम्बिक को प्रभावित किया है, और ये आया मतलब इसका नामकरण किया है मॉरिशस। चीडो। अगला है डीके लेडी। डीके लेडी तूफान जो है ये फ्रांस को प्रभावित किया है, और इसका नामकरण किया है दक्षिण अफ्रीका। किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। उसके बाद में अगला है जूड। ये होता है जूड तूफान। जूड तूफान जो है इस मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है, इस यहाँ पे आया था, और नामकरण इसको किया है मॉरिशस ने नामकरण किया है। अगला है अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों की ट्रेनिंग और क्षमता विकास के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने है सिविल सेवकों के लिए ट्रेनिंग और क्षमता विकास के लिए कर्मयोगी क्लासरूम का शुरुआत किया है। किसका किया है? कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत किया है। कर्मयोगी क्लासरूम जो है ये मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किया गया है, और इसमें क्या होगा? एआई पर आधारित होगा। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। इसमें सिविल सेवकों की ट्रेनिंग किया जाएगा और उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है कि ISO या IEC 42001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी है? तो ISO IEC 42,001 प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन बनी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी बना है। तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS कंपनी जो बना है ये पहली पेमेंट्स कंपनी बनी है ISO IEC 42001 प्राप्त करने वाली। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो हुआ है 10 जनवरी को समाप्त हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम। इसका आयोजन जो है ये द्वीप में हो रहा था, दमन द्वीप जिसको बोलते हैं वहाँ पे हो रहा था। और इसका शुभंकर था पर्ल। पर्ल का मतलब होता है डॉल्फिन। क्या होता है? पर्ल का मतलब होता है डॉल्फिन। इसका शुभंकर था, और इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, बिहार में हुआ था। इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था। बिहार के 5 मतलब शहर में आयोजित किया गया था।
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये राजस्थान में हुआ है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा है 2025 में, तो याद रखिएगा। और 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स जो हुआ था ये दीवे में हुआ था, घोघला द्वीप में हुआ था। और 2026 में भी दीवे में हुआ है, पर इसमें उसमें जीता था मणिपुर, इसमें जीता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं AK बाला सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? AK बाला सुब्रमण्यम बने हैं। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है इसका गठन 15 नवंबर 1983 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद में अब नियुक्ति है, तो नियुक्ति है जैसे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम है संगम कुमार। ये बिहार दरोगा वाले लोग जो भी हैं एकदम याद रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं ये संगम कुमार बने हैं। और उसके बाद में है कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड के CMD जो बने हैं ये B साई राम बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में बदल गए हैं, ये बने हैं नया बने हैं, ये राजकुमार गोयल बने हैं, याद रखिएगा। इसके पहले हीरालाल समरिया थे और अभी बने हैं राजकुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में है स्थित है, इसमें किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? तो किस देश के शोधकर्ता इसमें शामिल हुए हैं? भारत ने शामिल किया है, तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के जो शोधकर्ता हैं इनको क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के जो है यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है UAE के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन, वस्त्र मैंने कपड़ा होता है, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये गुवाहाटी में हुआ है। गुवाहाटी असम में पड़ता है, वहाँ पे हुआ है। आज और इसका जो थीम था भारत के वस्त्र विकास विरासत और नवाचार, इसका जो थीम था भारत के वस्त्र और विकास विरासत और नवाचार इसका थीम था। इसका हाल ही में आयोजन जो है ये गुवाहाटी असम में किया गया है। उसके बाद में है आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। आज का क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को कि भारत के जो मैत्री अनुसंधान केंद्र अभी हाल ही में नया बना है, एक मैत्री 2 बना है, अनुसंधान केंद्र बना है भारत का। तो इसका जो मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ बना है, मतलब कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। कल का क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्तर पर क्या होता है? व्यावसायिक स्तर पर जैव बिटुमेन यानी बायो बिटुमेन जिसको कहते हैं का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है कौन? भारत बना है। अगला है भारत का पेपरलेस जो है पेपरलेस न्यायालय जिला कौन बना है? तो बना है कलपेट्टा जिला, ये जो केरल में पड़ता है वायनाड में, तो यहाँ पे बना है भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय जिला बना है। यानी पेपरलेस हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी है पेपर पर काम नहीं होगा। अब पेपर पर काम नहीं होगा तो पेड़ पौधा नहीं काटा जाएगा और इससे पर्यावरण भी क्या रहेगा? संतुलित रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सभी जो भी काम होगा अब डिजिटल काम होगा, कोई पेपर का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 में क्या होगा? 2025-26 में एशेज सीरीज को किसने जीता है? तो एशेज सीरीज जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। और ये जो है इस बार जो है 2026 में ऑस्ट्रेलिया जीता है। और ये हर 2 साल पर होता है, हर 2 साल पर होता है। और सबसे ज़्यादा बार एशेज सीरीज जो है किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, लगभग 35 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया अभी तक। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला
का कौन सा संस्करण हुआ है, तभी हाल ही में जो है 53वां संस्करण हुआ है। और सबसे मेन इसमें क्या पूछेगा कि इस मेले का जो फोकस देश है वो कौन है, तो फोकस देश था स्पेन स्पेन लेकिन मुख्य अतिथि देश जो था ये कतर था। तो इसमें दोनों का एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि दिल्ली में आयोजित जो पुस्तक मेला है इसमें मुख्य अतिथि देश कतर था और फोकस देश स्पेन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदय शुभंकर को किसने लॉन्च किया है, तो हाल ही में उदय शुभंकर जो है ये UIDAI ने लॉन्च किया है। इसको उदाई बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये जो है आधार कार्ड पे पहचान पत्र जो होता है उसको ये अंक देता है, यहीं से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने संगठनों और एजेंसियों से बाहर निकलने की घोषणा किया है, तो ये 66 जो है कंपनी है या संगठन है उससे ये बाहर निकल गए हैं। और ये बोले हैं कि अब हमको ये मतलब जो भी संगठन है वो हमको मेरा पैसा का सिर्फ उपयोग करता है, हमको कोई फ़ायदा उससे नहीं है, ये सभी से बाहर निकल गए हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी ने गंगा सेतु का आधारशिला किस नदी पर रखा है, तो ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल के जो है वेस्ट बंगाल के क्या है CM है, वेस्ट बंगाल के CM है। तो इसने जो है ये मूरी गंगा नदी है, इस पर गंगा सेतु का आधारशिला रखा है। और ये जो है 1670 करोड़ रुपये का खर्चा इसमें आएगा, इतना खर्च करके ये जो है गंगा सेतु बनाया जाएगा। और जो गंगा मेला जो लगता है उसमें जो होता है कि जो भी लोग हैं वो मतलब इधर से उधर जाना और उधर से इधर आने के लिए सुविधा इसमें होगा जब ये सेतु बन जाएगा। इसमें है कि 5 किलोमीटर लंबा होगा ये सेतु और हुगली नदी और गंगा जो बंगाल की खाड़ी है इसके संगम पर ये स्थित होगा। गंगा सागर मेला में इससे बहुत लाभ मिलेगा। आगे है अगला क्वेश्चन कि UN ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो UN ने 2026 वर्ष को किस रूप में घोषित किया है, तो किया है चारागाह और पशुपालक। किसके रूप में किया है, तो चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य था कि चरगाहों और पशुपालकों की आजीविका, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान को क्या करना है, बढ़ाना है। यही इसका मतलब उद्देश्य था। और इसी के लिए चारगाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया 2026 को। और 2025 को क्या चीज़ घोषित किया था, तो ग्लेशियर वर्ष। 2023 को बाजरा वर्ष था, 2024 था उष्णगनों का वर्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी। डिजिटल पोर्टल है ये पंखुड़ी को किस मंत्रालय ने विकसित किया है, तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, आशापूर्णा देवी। तो आशापूर्णा देवी ने इसको पंखुड़ी को लॉन्च किया है। अगला है कि महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों में पारदर्शी और सहयोगात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसको डिजिटल पोर्टल जो है ये पंखुड़ी को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और इसका जो थीम जो है 2026 में थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। क्या करें, स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया को प्रभाव डालें। और इसमें जो होता है ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।